Morning students, this is the next topic of your sixth chapter, price elasticity of demand, and the topic is 5 degrees, different degrees of price elasticity of demand. बच्चे that is the most important topic of the chapter. इससे आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी आता है कि डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है. तो बेटा वैसे तो देयर इज़ ओनली 3 डिस्टिंक्ट सिचुएशन इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, बट अगर ओवरऑल देखेंगे तो देयर आर 5 डिफरेंट डिग्रीज इन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. एंड इस चीज़ को आपको बहुत माइन्यूटली इस चीज़ को मीन्स अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है. ठीक है, तो फर्स्ट सिचुएशन देखो क्या है. व्हेन ईडी इज़ लेस देन 1. व्हेन ईडी इज़ लेस देन 1 इज़ दैट सिचुएशन जो हमने एक्सपेंडिचर मेथड में पढ़ा था कि व्हेन द प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज. ये सिचुएशन होती है व्हेन ईडी इज़ ग्रेटर देन 1 की. ठीक है, इसमें आपकी जो इलास्टिसिटी होती है वो क्या होती है, आपकी ग्रेटर देन यूनिटरी होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि प्राइस के ज़रा से चेंज होने से भी आपकी डिमांड पे बहुत ज़्यादा असर आता है. देखो, जैसे पहले प्राइस ये था, फिर हल्का सा चेंज हुआ तो आपका जो डिमांड है वो यहाँ से यहाँ हो गया, तो डिमांड में काफ़ी चेंज आता है, राइट. आफ्टर दैट सेकेंड सिचुएशन इज़ व्हेन ईडी इज़ लेस देन 1. ईडी इज़ लेस देन 1 मीन्स लेस देन यूनिटरी. लेस देन यूनिटरी में क्या होता है कि व्हेन प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर ऑल्सो फॉल्स, है ना, जो हमने लास्ट टाइम पढ़ा था. तो इसमें क्या होता है कि अगर आप बहुत ज़्यादा प्राइस डिक्रीज़ भी कर देते हो फिर भी आपकी डिमांड पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. जैसे मान लो गर्मियों में, अगर समर सीज़न में अगर आप वुलेंस का प्राइस बहुत ज़्यादा कम भी कर दोगे तो भी उसकी डिमांड कोई खास नहीं बढ़ेगी, है ना. तो यही सिचुएशन होती है ईडी इज़ लेस देन 1 वाली, कि प्राइस बहुत ज़्यादा कम हुआ फिर भी डिमांड कोई खास नहीं हो पाई है. ठीक है. आफ्टर दैट द नेक्स्ट सिचुएशन इज when ED is equals to 1, means when ED is equals to unitary. ED is equals to unitary. अब बेटा इस चीज़ में एक चीज़ होती है कि इस कर्व को हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, क्योंकि इसका जो मतलब आइडेंटिफिकेशन होता है वो कैसे होता है कि इसमें ED इज इक्वल टू यूनिटरी में आपके 2 रेक्टेंगल्स बनते हैं इस तरीके से, इक्वल प्रोपोर्शन के 2 रेक्टेंगल्स बनते हैं. दैट इज़ वाई इस डिमांड कर्व को हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोल भी कहते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन राइज अप हो जाता है कि विच डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी इज नोन एज द रेक्टेंगुलर हाइपरबोल. तो उसमें आपका 1 नंबर का क्वेश्चन हो जाता है, तो उसका आंसर होगा कि व्हेन ईडी इज इक्वल्स टू यूनिटरी द डिमांड कर्व इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोल, राइट. तो एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन ये हो गया कि जब आपका ईडी इक्वल्स टू 1 होता है तो आपका जो डिमांड कर्व होता है वो कैसे होता है, या रेक्टेंगुलर हाइपरबोल में ईडी की वैल्यू कितनी होती है. तो इसमें क्या होता है कि सेम प्रोपोर्शन में आपका प्राइस और आपका टोटल एक्सपेंडिचर कॉन्स्टेंटली मतलब अपना चेंजेस शो करते हैं, कांस्टेंट चेंजेस होते हैं, राइट. अब आपका होता है नेक्स्ट सिचुएशन, फोर्थ सिचुएशन इज व्हेन ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी. ईडी इक्वल्स टू इन्फिनिटी, जिससे कि आप देखिए मतलब सुन के हमें पता चल रहा है कि इसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो रही है कि इन्फिनिटी. पता ही नहीं चल रहा है कि कभी बहुत ज़्यादा डिमांड हो जा रही है, कभी एकदम कम हो जा रही है. तो इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक. क्या कहते हैं? परफेक्टली इलास्टिक. कि जब आपकी डिमांड पर कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि ये कभी एकदम से बहुत ज़्यादा हो जा रही है, कभी एकदम से बहुत ज़्यादा कम हो जा रही है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन, कि भाई आपका प्राइस तो ये है 4 है, मगर डिमांड कभी 10 हो रही है, कभी 30 हो रही है, कभी 20 हो रही है, कुछ भी हो रही है. तो इसमें आपका जो डिमांड कर्व होता है वो हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन बनता है. तो ये भी एक क्वेश्चन राइज अप हो जाता है कि इन विच डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन. तो आपको लिखना पड़ेगा कि व्हेन ईडी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी या व्हेन ईडी इज परफेक्टली इलास्टिक द डिमांड कर्व इज हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन. ओके, एंड देन लास्ट इज when ED is equals to 0. ED is equal to 0 मतलब when ED is perfectly inelastic. इनलास्टिक देखो, एक तो होता है इलास्टिक वर्ड जिसका मतलब तो ये होता है कि डिमांड में काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं. इलास्टिक और इनलास्टिक का मतलब कि कोई चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ज़ीरो इलास्टिसिटी है, कि चाहे आप प्राइस को कुछ भी कर लीजिए आपकी डिमांड पर कोई असर नहीं आ रहा है. चाहे आपने प्राइस 6 रखा है, 2 रखा है, 4 रखा है, कुछ भी रखा है, आपकी डिमांड जैसी है वैसी ही है. जैसे मान लो कोई मेडिसिन है, सपोज़ कोई मेडिसिन है, डॉट्स है सपोज़ टीबी की जो मेडिसिन है, अब उसको हम चाहे 100 रुपये का बेचें, चाहे हम उसे 10 पैसे का बेचें,
की डिमांड जितनी होनी है उतनी ही होगी। अगर कोई पेशेंट है तो वो 100 रुपये में भी खरीदेगा, और अगर कोई पेशेंट नहीं है तो वो 10 पैसे में भी नहीं खरीदेगा, है ना। तो ऐसे सिचुएशन में आपकी ईडी क्या होती है, ज़ीरो, मतलब परफेक्टली इनलास्टिक। तो इसमें जो डिमांड कर्व होता है वो कैसे बनता है, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, वर्टिकल सीधी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि इन विच डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड द डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, देन द आंसर इज व्हेन ईडी इज इक्वल्स टू जीरो। व्हेन ईडी इज इक्वल्स टू जीरो या फिर व्हेन ईडी इज परफेक्टली इनलास्टिक, द डिमांड कर्व इज वर्टिकली स्ट्रेट लाइन। ओके, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर बच्चे। इसको 2-3 बार आप लोग गो थ्रू कीजिए एंड मेक श्योर द कॉन्सेप्ट इज confirmed by you all, and after that practice all the curves, and we'll discuss the next topic tomorrow. Take care.